तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक और लेक्चर इसी सीरीज में। तो आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो तुम मोस्टली क्वेश्चंस में कभी ना कभी तो तुम देखे ही होगे, जिसका नाम है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर। तो देखो, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर तो एक होता है कि तुम कोई भी फंक्शन इनबिल्ट यूज करके वो कर सकते। जैसे पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, एंड वैसे सी प्लस प्लस में भी तुम्हें एचटीएमएल के अंदर मिल जाएंगे स्वैप के फंक्शन। बट हम आज जो सीखेंगे बहुत स्क्रैच से सीखेंगे कि दो नंबर को स्वैप करने का लॉजिक क्या है। इसके साथ साथ हम इस पर भी बात करें कि हम बिना यूज किए कोई एक्सऑर या फिर कोई और ऑपरेटर हम सम और माइनस से भी कर सकते हैं क्या, मतलब हम बिना थर्ड वेरिएबल का यूज किए हम आज स्वैपिंग करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा स्वैपिंग। तो आज का जो टॉपिक होगा वो है स्वैपिंग, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल भाषा में बताता हूँ। स्वैपिंग मतलब अगर मैं तुमको ए की वैल्यू 15 देता हूँ, बी की वैल्यू 20 देता हूँ, तो तुम स्वैप कर दो इन दोनों की वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू 20 हो जाए, बी की वैल्यू 15 है। इतना तो सबको समझ में आता है। तो आज हम क्या सीखेंगे इसमें। आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, तो हम सीखेंगे कि कैसे हम स्वैपिंग कर सकते हैं। हमारे पास दो मेथड्स है। एक, हम एक एक्सटर्नल वेरिएबल यूज करके कर सकते हैं, मतलब एक वेरिएबल यूज करके कर सकते हैं, थर्ड वेरिएबल बोल सकते हो उसको। एंड एक होगा विदाउट थर्ड वेरिएबल। मैं दोनों समझाऊंगा तुमको। ये क्वेश्चंस थोड़े से इंपॉर्टेंट है। देखो, स्वैपिंग तुम हर जगह यूज करते हो, तो आज हम समझ लेते हैं स्वैपिंग बिल्कुल स्क्रैच से होता क्या है। तो स्वैपिंग समझ में आ गया, बहुत ईजी है, ठीक है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत ही बेसिक लेवल से समझाऊंगा। चलो इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, जो तुमको इजीली समझ में आया। बस इसका यूज बहुत ज़्यादा है, बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग इसका यूज कर रहे होते हैं। तो स्वैपिंग में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो है स्वैपिंग विथ थर्ड वेरिएबल। अरे सबसे इजी है ये, एंड तुम्हें बहुत इजीली समझ में आएगा। स्वैपिंग का काम क्या है, बस तुम्हें दो वेरिएबल को स्वैप करना है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। एक वेरिएबल लेते हैं ए, जिसकी वैल्यू मान लो मैं 10 ले लेता हूँ। एक वेरिएबल बी लेते हैं जिसकी वैल्यू 30 ले लेता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों को स्वैप करना है। तो स्वैपिंग के लिए हम क्या करेंगे, मेरा दिमाग क्या कहता है कि ठीक है भाई, अब सपोज कि तुम्हारे पास एक ग्लास है जिसके अंदर वाटर है, एक और ग्लास है, सपोज ये रेड वाटर है और ये ब्लू वाटर है, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, ये ब्लू वाटर को रेड वाटर में डालना, रेड वाले इस ग्लास में डालना। इसको ग्लास 1 लेते हैं, इसको ग्लास 2 लेते हैं। तो हमें दोनों का ग्लास चेंज करना, मतलब ग्लास 1 में तुमको ब्लू वाला पानी डाल देना है, ग्लास 2 में तुम्हें रेड वाला पानी डालना है। ये कैसे कर सकते हैं, अब देखो बहुत सिंपल है। देखो क्या करेंगे हम, क्या कर सकते हैं, हम एक तीसरा ग्लास लेंगे, ठीक है। देखो ये एग्जाम्पल केवल इसके लिए अप्लीकेबल है, नो वेरिएबल के लिए हम एक अलग चीज़ समझेंगे। तो देखो यहाँ पे तुम इस एक एक्स्ट्रा ग्लास लोगे, ग्लास 3, जिसके अंदर तुम रेड या ब्लू में से किसी को भी डाल दो। तुम एक को इसमें डाल दिया, अब तुम्हारे पास बचे दो ग्लास। एक है तुम्हारा ग्लास 1, एक है ग्लास 2। तो अब तुम सपोज ग्लास 1 का जितना पानी था इसमें डाल दे, तो ग्लास 1 खाली हो गया अपना। तो हम ग्लास 1 में ग्लास 2 डाल सकते हैं क्या, ग्लास 2 का जो कुछ भी है। तो ये ब्लू वाला ग्लास 1 में आ गया और मुझे ग्लास 2 खाली मिल गया। अब ग्लास 2 में क्या कर सकते हैं, रेड वाले को डाल सकते हैं, राइट। तो ये कुछ स्वैपिंग हो गया यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ओके, तो फिर से मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रेड एंड ब्लू वाटर है हमारे पास, जिसमें ग्लास 1 ग्लास 2 के अंदर है। हमको क्या करना है, उन दोनों को स्वैप करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक और ग्लास लाएंगे जिसमें किसी एक ग्लास का पानी उसमें डाल देंगे, एंड जो बचा ग्लास उसके अंदर जो भी चाहिए, लाइक सपोज यहाँ पे हमारे पास रेड वाले को हम लोग साइड कर दिए, रेड वाले को हम लोग अलग एक ग्लास के अंदर निकाल दिए। तो रेड वाला ग्लास जो था वो खाली हो गया, उसके अंदर ब्लू वाला डाल देंगे पानी, एंड फिर ब्लू वाला खाली हो जाएगा, उसके अंदर वापस जो हमारे ग्लास 3 में है उसको डाल देंगे। तो ये एक्सटर्नल तीसरा ग्लास यूज करके हम लोग इसको इम्प्लीमेंट किए। इसी तरह एक टेम्परेरी वेरिएबल बना सकते हैं हम लोग। देखो सपोज तुम्हारे पास एक नंबर ए है, एक नंबर बी है। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 30 है। तो तुम क्या कर सकते हो, एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लो जिसके अंदर हम किसी भी एक की वैल्यू रख सकते हैं। सपोज मैं ए की वैल्यू ले लेता हूँ। अब ए की वैल्यू हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ए अब हमारा एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर है, तो उसको कुछ भी चेंजेस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ए के अंदर बी की वैल्यू डाल सकते हैं, राइट। हमें यही तो करना था स्वैपिंग में, ए के अंदर बी की वैल्यू हो जाए और बी के अंदर ए की वैल्यू हो जाए। तो ए की वैल्यू हम ऑलरेडी स्टोर करके रखें टेम्प में, तो वहां से हम ले लेंगे इसको। इसको हम बोलेंगे कि तुम भैया टेम्प की जो भी वैल्यू है वो रख लो। हो गया भाई अपना स्वैपिंग, राइट। तो ये अपना लॉजिक बना। क्या है लॉजिक,
कि हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम किसी भी एक की वैल्यू रख लेंगे, उसके बाद दूसरे की वैल्यू असाइन कर देंगे। अच्छा, अगर क्या होता मैं बी की वैल्यू रख लेता तो बहुत सिंपल है, अगर मैं टेम्प में बी की वैल्यू रख लेता तो ए के अंदर मेरे को पहले तो बी के अंदर रखना पड़ेगा ना, बी के अंदर ए की वैल्यू डाल सकते हैं राइट, और ए के अंदर टेम्प की वैल्यू डाल सकते हैं। और डिटेल में समझाऊंगा जब हम कोड करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा तुमको। अभी के लिए ये कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम कोड करके देखेंगे, तो एक काम करता हूँ, पहले इन सबको हटा देते हैं। ओके, अब हम कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कोडिंग, तो अपना बॉयलर प्लेट रेडी है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक नंबर। हम क्या क्या इनपुट लेने वाले हैं, हमें चाहिए एक नंबर ए, एक नंबर बी चाहिए, दो नंबर्स इनपुट में चाहिए। और क्या चाहिए हमें, इनपुट में दो वेरिएबल चाहिए और एक टेम्प वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर हम वेरिएबल स्टोर करेंगे। तो हमें टोटल 3 वेरिएबल्स चाहिए जिसका यूज़ करके हम लोग स्वैपिंग अप्लाई करेंगे। चलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2-3 वेरिएबल्स, इंट ए कॉमा बी कॉमा टेम्प राइट। अब हम 2 इनपुट ले लेंगे, इंटर फर्स्ट नंबर, उसके अंदर ए रख लेंगे, उसके बाद इंटर सेकेंड नंबर जिसके अंदर हम लोग बी रख लेंगे राइट। ओके, तो अब एक टेम्प वेरिएबल होगा। अब देखो अपना लॉजिक यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लॉजिक अपना स्वैपिंग का, किसका, लॉजिक स्वैपिंग का, ठीक है, लॉजिक स्वैपिंग का। एंड इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा एक टेम्प वेरिएबल जो है उसके अंदर हम किसी एक की वैल्यू रख लेंगे। सपोज मैं अगर ए की वैल्यू रखता हूँ तो फिर मेरे को ए की वैल्यू में बी को सेट करना होगा। ठीक, अब ए के अंदर बी की वैल्यू आ जाएगी एंड बी के अंदर हम लोग टेम्प की वैल्यू रख लेंगे। तो ये हमारा स्वैपिंग हो गया। एंड आफ्टर स्वैपिंग हम लोग प्रिंट कर सकते हैं कि हमारा वेरिएबल्स क्या क्या है। तो आफ्टर स्वैपिंग हम प्रिंट कर सकते हैं, आफ्टर स्वैपिंग ए एंड बी की वैल्यू शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको भी डबल कोट्स में डाल देते हैं। ओके, ए की वैल्यू, अब आगे जाके यहाँ पे ए लिख देंगे और इसकी वैल्यू बी है। तो यहाँ पे मेरे को बस एक चीज़ ऐड करना है, ये हो गया ए। ओके, तो अब हमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू प्रिंट होते हुए दिख जाएगा। थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं एंड इधर थोड़ा स्पेस, तो ए एंड बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, कोड को रन कराते हैं। उससे पहले मैं एक बार फिर से लॉजिक समझा देता हूँ सिंपल सा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, टेम्प के अंदर ए की वैल्यू रख रहे हैं एंड ए की वैल्यू बी असाइन कर रहे हैं, ठीक है, एंड बी की वैल्यू टेम्प असाइन कर रहे हैं। इसका मतलब जो टेम्प में वैल्यू थी वो ए थी एंड ए के अंदर हम बी की वैल्यू डाल दिए और बी के अंदर हम टेम्प की वैल्यू डाल दिए जो अल्टीमेटली ए है। ओके राइट, इतना समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। चलो इसको रन करा के देख लेते हैं अभी। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है, टेम्प डज नॉट एग्जिस्ट अ टाइप। ओके, टेम्प बट ये तो है। ओके ओके, वो ऐसा नहीं है, जस्ट बग है। चलो हटाओ, पहला नंबर डालना है तो सपोज मैं 12 डाल दिया, दूसरा नंबर डालना है मेरे को 34 डाल दिया। एंड अब ए की वैल्यू अगर तुम देखो तो 34 हो चुकी है, बी की वैल्यू 12 हो चुकी है। सो फाइनली गाइस तुमने सक्सेसफुली स्वैपिंग कर लिया। तो ये एक मेथड था जो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल मेथड है, बट कहीं ना कहीं होता है कि थोड़ा सा समझ में आ जाए तो हम इसको याद ना रखें। एक टेम्परेरी वेरिएबल ग्लास का तुम कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो, बहुत सिंपल है। तुम्हें 2 ग्लास के अंदर जो भी कुछ, अगर 2 ग्लास में पानी अलग अलग कलर्स का उनको स्वैप करना है तो हमें एक तीसरे ग्लास की जरूरत पड़ेगी, वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इतना आई गेस क्लियर होगा। अब हम ना बिल्कुल एक और टॉपिक बताता हूँ, तो हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे चीज़ के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, जो कि होगा अपना कि इन्हीं स्वैपिंग को बिना किसी थर्ड वेरिएबल का यूज किए कर सकते हैं क्या। चलो देख लेते हैं, शायद कर पाए। सो अभी जो बात करने जा रहे हैं हम लोग वो स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स के बारे में बात करना है। सपोज इसमें क्या करना है, सपोज मैं तुमको एक नंबर देता हूँ, विदाउट थर्ड वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर मतलब ए की वैल्यू मान लो 20 है, बी की वैल्यू 30 है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि बिना थर्ड वेरिएबल यूज किए कैसे कर सकते हैं, मैं इन्हीं 2 वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं ए की वैल्यू को ए प्लस बी की वैल्यू कर दूँ, मतलब ए में दोनों जोड़ दो, 50 हो गया। एंड अगर मैं बोलूँ बी में से, अब बी की वैल्यू क्या हो गई, बी की वैल्यू में हमें ए की वैल्यू डालनी है। ए की वैल्यू कैसे मिलेगी, अगर मैं इस पूरे 50 से, अगर मैं पूरे 50 से बी माइनस कर दूँ, राइट। मतलब मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है कि मैं इन दोनों को जोड़ूंगा और लाइक सब्ट्रैक्ट करके इनकी वैल्यूज
गेन कर लेंगे। तो देखो अगर देखो यहाँ पे 50 हो गया, अभी 50 हमारे पास है a प्लस बी की वैल्यू जो a के अंदर स्टोर हो चुकी है। अब a की वैल्यू चेंज होके 50 हो चुकी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं b की वैल्यू को b की वैल्यू में हमें a की वैल्यू डालनी है, a की वैल्यू 20 है, तो अगर मैं पूरे 50 में से 30 माइनस कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। इट मीन्स दैट 50 तो हमारा a है एंड माइनस क्या कर रहे हैं हम लोग b को। ग्रेट यार, अच्छी बात है। उसके बाद b की वैल्यू क्या हो गई हमारी, b की वैल्यू हमारी हो गई है ये। अब हमें अब b की वैल्यू तो मिल चुकी है, अब हमें a की वैल्यू को स्वैप करना है। तो b की वैल्यू अभी क्या हो चुकी है, b की वैल्यू 20 हो चुकी है, तो अभी हमें a की वैल्यू को वापस से 20 बनाना है, मतलब a की वैल्यू को 30 बनाना है। कैसे बना सकते हैं, तो a की वैल्यू हो जाएगी जो अपना b आया, जो भी b आया उसको 50 में से माइनस कर दो, 50 माइनस 20, a की वैल्यू 30 मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें लिख सकते हैं कि a इक्वल टू पूरा का पूरा जो a था माइनस b, राइट। अब b की वैल्यू अपडेट हो चुकी है, इसलिए ये, हाँ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। तो देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, दोनों नंबर को ऐड कर दो, क्योंकि ऐड करने से हमें एक सम मिल जाएगा दोनों नंबर का। अब इसमें से हम प्लस माइनस करके हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं और a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो b के लिए हमें क्या चाहिए, b में हमें चाहिए a की वैल्यू, राइट। a की वैल्यू कितनी है, 20 है, ओके भैया 20 है। अब हमें b की वैल्यू 30 है, तो मेरे को बस इसको स्वैप करना है, मतलब a की वैल्यू मेरे को 30 चाहिए, b की वैल्यू 20 चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम पूरे जो a प्लस बी था वो तो a में स्टोर कर लिया, किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, एंड उसके बाद उसमें से हम दूसरे वेरिएबल को माइनस कर रहे हैं। किसको माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे 50 में से अगर मैं 30 माइनस कर दूं तो मेरे को 20 मिल जाएगा। तो 20 जो है वो a की वैल्यू है, और a की वैल्यू कॉपी हो जाएगी b में, क्योंकि हम ये b के अंदर स्टोर कर रहे हैं, राइट। एंड इसी तरह हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि b इक्वल टू a माइनस बी, राइट। और a माइनस बी करते हैं हमें b की वैल्यू 20 मिलेगा। अगर मैं पूरे में से उसी 20 को माइनस कर दूं तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, जो b की वैल्यू थी, जो 30 यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो a के अंदर हम 30 स्टोर कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन लिखते ही तुम्हारा ये सेम सेम काम यहाँ पे हो जाएगा। तो तुम्हें बस ये लॉजिक चेंज करना है। इस लॉजिक में क्या करेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे कि a इक्वल टू a प्लस बी कर लो, एंड उसके बाद b की वैल्यू जो होगी a माइनस बी होगी, एंड a की वैल्यू भी a माइनस बी ही होगी। तो यहाँ पे हम कोई तीसरा वेरिएबल नहीं यूज करते और यहाँ पे हमारा स्वैपिंग कंप्लीटली हो जा रहा है। तो आई होप तुम्हें ये दोनों लॉजिक समझ में आ गए होंगे। तो पहले लॉजिक में हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज कर रहे थे, दूसरे में हम उसी वेरिएबल का सम कर रहे हैं, देन उनको माइनस कर करके b की वैल्यू और a की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी मैं इसको भी प्रोग्राम करके तुम्हें दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं पहले, ओके। तो यहीं पे हम प्रोग्राम करके देख लेते हैं। तो हमें चेंजेस क्या करना है, तो ये लॉजिक है यहाँ पे चेंज करना है। तो अभी के लिए मैं इस लॉजिक को कमेंट आउट कर देता हूँ और हम यहाँ पे लिखेंगे लॉजिक, लॉजिक विदाउट थर्ड वेरिएबल, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले हमें a की वैल्यू को a प्लस बी कर लेना, दोनों का सम करके किसी एक वेरिएबल में रख लो। उसके बाद b की वैल्यू हो जाएगी पूरे a में से, अब a की वैल्यू चेंज हो चुकी है ना, तो a में से b माइनस कर दो। तो b की a अगर पूरे में से मैं b माइनस कर दूं तो a मिलेगा, वही तो मेरे को स्वैप करना था। तो b की वैल्यू हो जाएगी a की वैल्यू। एंड सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू हो जाएगी पूरे a में से जो 50 है उसमें से b माइनस कर दो, b की वैल्यू अपडेट होकर a की वैल्यू आ चुकी है। अगर मैं पूरे में से a की वैल्यू माइनस कर दूं तो क्या मिलेगी, b की वैल्यू। सिंपल मैथ है भाई, सिंपल मैथ। थोड़ा देर बैठना, एक बार अपने कॉपी पेन उठाओ और इस पर लिख के थोड़ा सा तुम इंप्लीमेंट करके देखो। बहुत सिंपल लॉजिक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा बिल्कुल इजीली। तो मैं यहाँ पे a माइनस बी करता हूँ। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा लॉजिक काम कर रहा है। तो हम इसको सेव करेंगे, हम इसको रन करते हैं और यहाँ पे हम लोग पहला नंबर डाल देते हैं सपोज 20 एंड दूसरा नंबर डाल देते हैं 30। तो अब देखो a की वैल्यू 30 हो गई और b की वैल्यू 20 हो गई, यानी कि फर्स्ट नंबर चेंज होके लाइक दोनों वैल्यूज स्वैप हो चुकी है। सो आई होप तुम्हें ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज हमने स्वैपिंग की बात की, जो एक ऐसा टॉपिक है जो हम हर जगह मोस्टली यूज कर रहे होते हैं। अगर तुम्हें समझ में आया तो इसको प्लीज लाइक करो एंड इसको जितना हो सकता है शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। एंड नेक्स्ट वीडियोस में डालने वाला हूँ बिटवाइज ऑपरेटर्स पे। हम इसी स्वैपिंग को हम एक और तरीके से कर सकते हैं जिसको बोलते हैं एक्सॉर मेथड या बिटवाइज ऑपरेटर यूज करके। तो अगला सीरीज मैं बिट मैनिपुलेशन पे रखूंगा, बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे एंड जितना भी हो सकता है मैं डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि बिट मैनिपुलेशन बहुत लास्ट में कर रहे होते हैं, बट
मुझे लगता है कि हमें इसको पहले ही समझ लेना चाहिए कि बाइनरी में कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, एक्सऑर एंड ये सब कैसे यूज कर सकते हैं, इनका यूज सीखेंगे। तो अगले जो वीडियोस होंगे 5-6 वीडियोस, वो केवल इसी पे होंगे, बिटवाइज ऑपरेटर पे। एंड उसमें तुम्हें सीखने को मिलेगा कि तुम कैसे एक्सऑर का यूज करके बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना रखते हैं गाइस। बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, बाय बाय।